इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी द्वारा आयोजित राजस्थान के जेएलओ एग्जाम में आपके 5 ऑप्शन वाली ओएमआर सीट कैसी होगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो आपको ये स्क्रीन पर ओएमआर सीट दिखाई दे रही है ये आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए आरएस प्री एग्जाम जिसमें आपके 5 ऑप्शन वाली ओएमआर सीट थी, तो वही है, यही आपके इसी तरह जेएलओ एग्जाम में भी होगी। तो इसे भरते समय आपको किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार कुछ अलग है, तो इसलिए आपके लिए वीडियो लेके आया हूं। और इसी तरह राजस्थान एग्जाम से जुड़ी अपडेट जानने के लिए और जेएलओ एग्जाम से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हो। तो इस बार जो आपको 5 ऑप्शन वाली ओएमआर सीट देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी, जिसमें सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना होगा। अब रोल नंबर तो आपके सामने सभी एग्जाम में ये ऑप्शन जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं ये तो सभी में होते थे इतने दिन जब 4 ऑप्शन थे तभी। तो रोल नंबर आपके जो एडमिट कार्ड के ऊपर है वही आपको लिखने हैं। रोल नंबर लिखने के बाद आपको नंबर के हिसाब से गोले भरने हैं। जैसे किसी के रोल नंबर 424156 है तो 4 के नीचे वो गोले भरेंगे, इस तरह से ये तो आपको आता ही है। उसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर। इसमें आपको जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसके सामने नंबर लिखे होंगे, वही आपको यहाँ नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपको दिखाई देगा पेपर कोड, यानी कि आपका पेपर कोड क्या है, क्योंकि आपके जो आगे होगा आपके जो पीछे बैठा होगा उनका पेपर कोड आपके पेपर कोड से अलग रहेगा, इसलिए पेपर कोड आपके पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये ऑप्शन सिर्फ शिक्षक के लिए है। अगर आप नकल करते हैं या फिर कोई कदाचार में दोषी पाए जाते हैं तो जिसकी ड्यूटी लगी है वो इस गोले को भर देंगे, ताकि आगे जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि इस स्टूडेंट ने क्या गलती की है। आगे लिखा हुआ अति महत्वपूर्ण में आप देख सकते हो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है तो गोले 5 को गहरा करें। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ 5 ऑप्शन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आगे आप देख सकते हो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको 5वां गोला भरना है। अब ध्यान रखें, आपके 4 और 5 नवंबर को एग्जाम है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपके टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे। अब इन 150 क्वेश्चन में से आपको अगर नहीं आ रहे तो पहले क्या करते थे, हम खाली छोड़ देते नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। लेकिन इस बार आपको जो नहीं आ रहे हैं उसमें आपको 5वां गोला जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है वो भरना है, जिससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपने खाली छोड़ दिया है तो आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट दिया जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक खाली छोड़ दिए हैं तो आप उस परीक्षा के लिए अमान्य हो जाओगे, अयोग्य हो जाए, यानी कि उस परीक्षा में आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा। 10% यानी 150 क्वेश्चन है तो उसका 10% हुआ 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन से अधिक खाली छोड़ने पर आपका रिजल्ट रोक दिया जाएगा, और उससे कम भी अगर आपने खाली छोड़े तो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से 1/3 नंबर आपका काट दिया जाएगा पर क्वेश्चन। इसलिए आपको इस बार खाली तो छोड़ना ही नहीं है, 150 के 150 अटैम्प्ट करने हैं। 150 में से जो नहीं आ रहे उसमें आपको गोला नंबर 5 भरना है। ये बात ध्यान जरूर रखें। आपको जो स्क्रीन पर ओएमआर सीट दिखाई दे रही है ये आपके आरपीएससी द्वारा आयोजित किए गए आरएस प्री की ही है, और इसी तरह जेएलओ एग्जाम में भी देखने को मिलेगी। नीचे फिर आपको परीक्षार्थी का नाम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा। आपकी परीक्षा तिथि जो भी 4 और 5 नवंबर को होगी वो लिखनी होगी। आपकी सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा, क्योंकि 4 पेपर है तो चारों पेपर में आपके अलग अलग है तो आपको वो सब्जेक्ट लिखने हैं। अब ध्यान रखें ओएमआर सीट को किस तरह से आपको फिल करनी है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से निर्देश दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है केवल नीली बॉल पेन का ही प्रयोग करें, यानी ब्लू पेन से ही आपको गोले भरने हैं। दूसरा है कृपया प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही संबंधित गोले को नीले बॉल पेन द्वारा गहरे निशान से भर कर दीजिए, जैसा नीचे दिए गए नमूने में दिखाया गया। यानी आपके पास पर क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, आपको सिर्फ एक ही गोले को भरना है। ऐसे नहीं एक ही क्वेश्चन में अगर आपने 2 गोले भर दिए हैं तो आपका वो क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। अब आपको भरने का तरीका दिखाई दे रखा है, जैसे कि पहले में आप देख सकते हो यहाँ 2 गोले भरे हो तो ये तरीका रॉन्ग है। दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ पॉइंट टच किया तो ये भी तरीका गलत है। तीसरा देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस किया है तो ये भी तरीका गलत है। चौथा जो दिखाई दे रहा है ये तरीका एकदम सही है। इस तरह से आपको गोले को भरना है।
आगे लिखा हुआ है कि एक से अधिक गोले भरने पर उत्तर गलत माना जाएगा। अगर आपने एक से अधिक गोले भर दिए तो उस क्वेश्चन का आपका उत्तर भी गलत माना जाएगा। किसी भी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के बाद कोई परिवर्तन अथवा सुधार मान्य नहीं होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन पर गलती से कोई गोला लगा दिया, फिर आपको याद है इसका आंसर तो कोई और है, तो फिर आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। अगर आपने कोई वाइटनर चला दिया हो और उसके बाद वो फिर कंप्यूटर ही मशीन जो भी पढ़ेगा वही मान्य होगा। कृपया उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान नहीं लगाएं। आपकी जो OMR शीट है यहाँ पर अन्य कहीं जगह पर आप रफ कार्य न करें। परीक्षार्थी एवं वीक्षक हस्ताक्षर करने से पूर्व OMR उत्तर पत्रक पर अंकित बार कोड संख्या की जांच अवश्य कर लें। यदि प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा OMR उत्तर पत्रक पर अंकित कोड संख्या में भिन्नता है तो वीक्षक से तुरंत दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें। जैसे ही आपके पास पेपर पहुंचे, सबसे पहले आपको देखना है पेपर के अंदर जो OMR सीट है उसके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं हो तो आप चेंज करवा दीजिए, क्योंकि सेम नहीं होने से आगे जब आपकी कॉपी जांच की जाएगी तो वो आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही जांच की जाएगी और क्वेश्चन पेपर जो आपके पास होगा, OMR सीट होगा, दोनों डिफरेंट होगा तो आपके आंसर में भी डिफरेंट आएगा। आगे है सही गोले को दबाव से भरें, यानी कि आपको ज़्यादा भार देकर गोले को इस तरह से भरना है, ऐसे नहीं आपने टच कर दिया हो। और भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, कृपया प्रश्नों के उत्तर देना आरंभ करने से पहले दी गई सूचना भर दीजिए। गलत अंकित प्रविष्टियों हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदेय होगा। गलत अंकित रोल नंबर के लिए 5 अंक काट दिए जाएंगे। यानी कि आपने रोल नंबर गलत लिख लिए हो या फिर रोल नंबर ऊपर लिख लिया और गोले नीचे गलत भर दिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो आपके जो पेपर में नंबर आएंगे उसके 5 नंबर है वो आपके काट लिए जाएंगे। प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा OMR उत्तर पत्रक पर अंकित बारकोड संख्या में भिन्नता है तो वीक्षक से तुरंत दूसरा प्रश्न पत्र मांग ले, यह भी मैंने बता दिया। हस्ताक्षर से पूर्व परीक्षार्थी एवं वीक्षक प्रश्न पुस्तिका संख्या तथा OMR उत्तर पत्रक पर अंकित कोड अवश्य चेक कर लें। और मेरे द्वारा भरी गई OMR आंसर शीट की एक कार्बन वीक्षक से प्राप्त की है और यहाँ पर वीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे। तो कुछ इस तरह से आपको एग्जाम में इस बार 5 ऑप्शन वाली OMR शीट देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हो।